भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो वहां से गाइड करता है आरएसएस। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि जिस दिन वो जातीय जनगणना करा देगी, उनका पोल खुल जाएगा और वो हमाम में नहीं, इसलिए नहीं करना चाहता। दलित को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक नीतीश कुमार जी बिहार की धरती पर हैं, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता है, आपका कोई हक नहीं छीन सकता है। जो आपको मिला है, नीतीश कुमार जी अगर आगे रहेंगे तो उससे ज्यादा देंगे, कम करने का कहां से। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने कहा, हम लोगों ने जब पार्लियामेंट में, नीतीश कुमार जी बहुत पहले से इस सवाल को उठा रहे हैं, जातीय जनगणना होनी चाहिए। भाई 1931 में एक बार जातीय जनगणना हुई और 1931 के बाद से आज तक जातीय जनगणना नहीं हुई है। भाई क्या दिक्कत है? दलित समाज का, महादलित समाज का अगर गणना होता है तो समाज के हर वर्ग के लोगों को, हर जात के लोगों का गणना होना चाहिए। इसमें बुराई क्या है? नहीं मान रहे थे। हमने लोकसभा में संसदीय दल के नेता के रूप में हमने कई बार इस सवाल को लोकसभा में उठाया। हम लोग प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे, पूरा संसदीय दल के सभी सांसद। प्रधानमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री जी से मिल लीजिए। गृह मंत्री जी से हम लोग मिले। हम लोगों ने कहा, बिहार के विधानमंडल ने, विधानसभा और विधान परिषद ने सर्वसम्मति से 2-2 बार प्रस्ताव पास किया, नहीं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सभी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने जाके प्रधानमंत्री से कहा कि जातीय जनगणना कराइए, नहीं करा। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि जिस दिन वो जातीय जनगणना करा देगी, उनका पोल खुल जाएगा और वो हमाम में लेंगे, इसलिए नहीं करना चाहता। और तब बिहार की सरकार ने और नीतीश कुमार जी ने फैसला किया कि आपको कराना हो कराइए, नहीं कराना हो मत कराइए, हम बिहार में जातीय गणना कराएंगे और ये फैसला हो देंगे। आप कह रहे हैं, आप षड्यंत्र बता रहे हैं। अरे आपका तो चेहरा बेनकाब हो गया। अति पिछड़े समाज के लोगों के बीच आपका चेहरा बेनकाब हो गया। जो नकाब ओढ़ के जो आप घूमते हैं, वो आपका नकाब उतर गया है। अब बिहार के अति पिछड़े वर्ग के लोग, और इन नरेंद्र मोदी जी का अभी नहीं चलेगा कि हम चाय बनाते थे, चाय बना के हम अति पिछड़े वर्ग के लोग क्या कर रहे हैं। अभी तो नरेंद्र मोदी जी का परिचय दे, अभी तो नरेंद्र मोदी जी का परिचय दे रहे हैं कि क्या। तो भाई आप लोग तो देहात के आदमी हैं, सब लोग गरीब लोग हैं, तो जानते हैं ना बहुरूपिया किसको कहते हैं। बहुरूपिया देखला है ना गांव में क्या होता है। 12 दिन में 12 रूप धरता है, वही है, ये पूरे पार्टी वही है। तो इसलिए पवन देव जी, आपने जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज जिस परिवार में शामिल हुए हैं, यही आपका असली परिवार है और आप असली जगह पर। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। 2015 का विधानसभा का चुनाव याद करिए। चुनाव के पहले आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने कहा कि अब आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। ये उनकी सोच है, भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो वहां से गाइड करता है आरएसएस। तो ये उनके जो गाइड करने वाले जो कंट्रोल टावर हैं, वहां से ये खबर चला कि अब आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार की जरूरत है। पूरे देश में कहीं है क्या अति पिछड़ा वर्ग? नहीं, बिहार में। और ये किसकी देन है? किसने दिया?
जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने। पहली बार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में अति पिछड़े वर्ग को चिन्हित किया और राज्य सरकार की नौकरी में आरक्षण दिया। तब से अति पिछड़ा वर्ग का। और 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, तब उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को आगे बढ़ाया और उस सपने को सरजमीन पर, धरातल पर उन्होंने उतारा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 78 में आरक्षण दिया। 79 में क्या हुआ, उनका हासिल क्या किया? 1979 में उनका क्या हासिल हुआ? इस भारतीय जनता पार्टी को, उस समय का जनसंघ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उस समय जनसंघ था, और जनसंघ के लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर से समर्थन वापस लेके उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा देने का, इसलिए कि उन्होंने 1978 में अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया।